हेलो दोस्तों, जे का स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से अपना सरमकेज का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि 0.1 नहीं, इस तरह से 0.12 एक एक दो एक 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 दो एक 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 दो एक 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 दो, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से और चलते जा रहा है। तो एक संख्या है जो है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो संख्या है यहाँ 0 पॉइंट दे करके चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि अवास्तविक, कि इनमें से कोई नहीं है। तो एक बात हम पहले आपको बता देते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है, क्या परिमेय संख्या, वो किसे कहते हैं? जिसे हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक, तो वैसा संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पॉइंट वाला जो संख्या रहती है वो 3 टाइप की रहती है। एक तो रहती है जो ये 1-2 डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, 1-2 अंक के बाद समाप्त हो जाता है। और कोई कोई ऐसे रहता है जैसे चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट होता है। ठीक है, और कोई कोई ऐसे रहता है जैसे 0.123, फिर आएगा 123, फिर आएगा 123, इसी तरह से चलते जाएगा। ये भी रिपीट होता है, लेकिन ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है। और ये थोड़ा डिफरेंट ये 3 डिजिट के बाद रिपीट होता है, कोई कोई 2 डिजिट के बाद, कोई कोई 4 डिजिट के बाद, इस तरह से रिपीट होता है। और कोई कोई ऐसा संख्या रहता है जो रिपीट ही नहीं होता है और रुकता भी नहीं है, जैसे ये वाला संख्या है। तो दशमलव प्रसार हमारा 4 तरह का होता है। ठीक, तो जैसे जो चौथा तरह का जो रहता है ना, ये सबको तो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, समझे। यदि ये हम लोग को पता चल जाएगा कि ये रिपीट हो रहा है, तो इतना के बदले एक ही बार हम लोग यहाँ 7 दे सकते हैं। ठीक, इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ 7 देंगे तो यहाँ 0 हटा के यहाँ 00 बैठा देंगे, पॉइंट हटा के 00 बैठा देंगे, तो ये हो गया हमारा p/q के रूप में। लेकिन इसमें जो ये पते नहीं चल रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पॉइंट हटा के इसको लिखना तो आसान नहीं है ना, हम लोग को कैसे पता कि उधर जाके रुक जाएगा? तो इसलिए हम लोग कितना यहाँ 0 देंगे, इसको पॉइंट हटा के कितना 0 देते जाएंगे। तो ऐसा संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा? ये वाला संख्या हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है। आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम पीछे 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो थोड़ा रूट से रिलेटेड है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी जितना भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सारा एक जैसा है, तो पहले ये सबको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जाता है 3 - कैसी संख्या है? तो एक बात ये कर लीजिए कि वैसे संख्या जिसका रूट को हम लोग सॉल्व करते हैं ना, और वो डेसिमल में आ जाता है। ठीक है, तो वो सब संख्या कभी रिपीट भी नहीं होती है, ना कभी शांत होती है। जैसे हो गया एग्जांपल के लिए √2, √3, √4 नहीं होगा, √5, √6, 7, 8, 9 नहीं होगा। इसी तरह से इस टाइप की संख्या जो रहती है, ये सब का दशमलव प्रसार निकालेंगे ना, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो कभी शांत नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होता है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे। तो जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये सब संख्या को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह रूट के नीचे एक नहीं लगा सकते, इस तरह लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, समझे। तो इसलिए जिसमें भी ये सब लगा रह जाएगा, ठीक है, चाहे वो माइनस में रहे आगे या प्लस में रहे या कुछ में रहे,
तो वैसा वो सब संख्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ लगा है रूट 3, -3 के बाद √3 लगा है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जाता है √3, ठीक है, √3 है एक, √3 एक क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें कोई नहीं। तो हम पहले बता चुके पिछले क्वेश्चन में कि ऐसा संख्या जिसका रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा डेसिमल में आएगा, वो सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होते हैं। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि वैसा ये सब यानी कि वे सब संख्या जिसमें रूट लगा हो, जैसे जिसका रूट निकालेंगे तो सिंपल नंबर में आ जाता है, जैसे अभी √4 है, ठीक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग इसको सॉल्व करते तो 2 आ जाता है। और जैसे √9 है, तो ये भी हमारा क्या परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है? 3। तो इस टाइप का संख्या सिर्फ ये परिमेय संख्या है, और बाकी बात जो वो सब संख्या जिसका रूट निकालेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाता है, ये दशमलव प्रसार में, तो वो सब संख्या हमारे अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम √3 का भी सॉल्व करेंगे ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका दशमलव प्रसार आ जाता है, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा, इसका जो नंबर निकलेगा वो डेसिमल में आ जाएगा, और कहीं रुकता नहीं है वो, ना ही रिपीट होता है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें भी वही कहानी है, उसमें √3 था, इसमें √5 पूछ रहा है। इसमें √5 क्या है? तो वही होगा अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए और देखते हैं, सब इसी तरह है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें बोला जाता है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं, सब तो रूट में है, तो देख लेते हैं कि वैसा रूट जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल नंबर आ जाएगा, तो वही हमारा अपरिमेय संख्या नहीं रहेगा। बाकी बात तो सब ये अपरिमेय संख्या ही दिख रहा है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, इसको भी ये 4√² है। ठीक, तो देखते हैं। देखिए इसको, यदि 9 का रूट निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 3। गुना में तो गुना रहने देंगे। 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो बराबर 4 × 12, इसको 12 आ जाता है। ठीक है, तो 12 में हम लोग नीचे 1 दे सकते हैं, 12/1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आ गया समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जाता है 3 + 2√5 कैसी संख्या है? ठीक है, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें √5 लगा हुआ है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये कभी रुकेगा नहीं, चलते जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बटा में भले ये सब प्लस वगैरह दे दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे 1 दे सकते हैं, लेकिन इसके नीचे कैसे देंगे? समझे? तो इसलिए ये हमारा कोई कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन में है अपरिमेय संख्या? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आ गया समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि 1/√2 कैसी संख्या है? तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, चाहे रूट ऊपर में रहे या नीचे में। यदि ये है, ये 1/√2 है, ठीक है, तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर में 1 रह जाएगा, और इसका ये होता है 1.412, इस तरह से चलते जाता है। समझे? तो ये कहीं रुकेगी कि? तो हम लोग ऊपर में इसको सोचेंगे कि 0 बैठाएंगे, तो कितना 0 बैठाएंगे? कुछ पता है नहीं, कितना 0 देते जाएंगे उधर। तो इसलिए इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या, चाहे रूट किधर भी रहे। समझ गए? वो ये सब रूट जिसका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, वैसा रूट का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं, ये √4 √9 ये सब नहीं।
तो इस तरह का संख्या हमारा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है 6 + √2 कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन में भी क्या बोला जा रहा है, बोलता है 7√5 कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 लगा हुआ है इसमें। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद जो हमारा रूट वाली क्वेश्चन रह गई है 5 क्वेश्चन, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।